Well, I'm sure that morning के sessions बहुत ही powerful और बहुत ही बढ़िया रहे, बहुत ही insightful रहे. And now we are waiting for yet another interesting, powerful and engaging session. Well, ladies and gentlemen, उस session के लिए जिनका हमको इंतजार था वो हमारे बीच पधार चुकी हैं. जी हाँ, उससे पहले मैं बुलाना चाहूँगी हमारे इस सेशन के हमारे मॉडरेटर को, द वेरी टैलेंटेड माय को-होस्ट वैभव मोहता. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, it is my proud privilege to welcome on stage a leader who has redefined perseverance, determination and impactful governance. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक कलाकार के रूप में की, लेकिन उसके बाद अपनी मेहनत और समर्पण से वो एक ऐसे विशेष स्थान पे पहुंच चुकी हैं जिन्हें हम सब जानते हैं. आप सभी की जोरदार तालियां, एक बार आप सभी की जोरदार तालियों के साथ. Come on everyone, everybody please put your hands together with my heartfelt respect and immense pride. Let us all welcome on stage the distinguished, the dynamic and the visionary leader, Shrimati Smriti Irani ji, former Cabinet Minister, Government of India. To the floor of Parliament, her journey is nothing short of remarkable. A self-made woman who rose from modest beginnings. Before politics embraced her, she was already a household name. From the screen to the streets, she chose service over stardom. Her voice became the echo of millions of women across India. In 2019, she scripted history in Amethi, defeating a political dynasty with sheer grit and people's trust. From education reforms to championing women and children, her tenure was defined by courage, clarity and commitment. A relentless advocate for Nari Shakti, her leadership inspired women to rise, lead and transform. Smriti Irani's journey is proof that courage, conviction and hard work can break every barrier. At Jito Connect 2025, she inspires us to lead with purpose and to dream with power. Smriti Irani, the leader, the reformer, the inspiration. Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome on stage Shrimati Smriti Irani. Welcome ma'am, welcome, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीतो कनेक्ट में. थैंक यू. बहुत बहुत स्वागत है आपका जीतो कनेक्ट 2025 में हैदराबाद में. जिस तरह से आपका आगमन हुआ ये बता रहा है कि आपकी पॉपुलैरिटी आपके काम से है और ये काम आप इतने वर्षों से करते आई हैं और इस काम ने यहाँ पे मौजूद कई लोगों को इंस्पायर किया है एज एन एक्टर, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ सोशल एक्टिविस्ट एंड एज अ मिनिस्टर. तो बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत धन्यवाद एक जेनरेशन को इंस्पायर करने के लिए. लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर स्मृति ईरानी जी. थैंक यू. आपने अलग अलग समय पर अलग अलग किरदार अदा किए हैं, चाहे एक्टर हो, एक्टिविस्ट हो, पॉलिटिशियन, मिनिस्टर. तो लीडरशिप का एक ऐसा क्या कॉमन थ्रेड है जो हर जगह कनेक्ट करता है और आपको एक बेहतर लीडर बनाता है? मुझे लगता है सबसे पहले तो आपका सवाल थोड़ा गड़बड़ है जी, क्योंकि आपने कहा कि आपने अलग अलग रोल निभाए हैं. जी. लीडरशिप रोल नहीं है, हकीकत है जिंदगी की. और जब भी कोई व्यक्ति लीडरशिप को रियलिटी की दृष्टि से ना देखे, लोगों के सामने ढोंग करे, तो फिर वो नेता नहीं है या वो लीडर नहीं है. तो अगर आप कहते हैं कि मैंने अभिनय की भूमिका में कुछ अभिनय किया है तो वो ठीक है, लेकिन अभिनय और रियलिटी की दुनिया में थोड़ा सा ये अंतर के अनुसार मेरा ये मानना है कि मैं जिस पृष्ठभूमि से आई हूँ, माँ बाप जब मैं पैदा हुई थी तो जेब में उनकी 150 रुपया था और वहाँ से दिल्ली की सड़कों पर पिताजी किताबें बेचते थे. तो उसी देश की राजधानी में सड़क से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का सफ़र बिना भगवान के आशीर्वाद के संभव नहीं है.
क्योंकि मेहनत वैभव इस दुनिया में सब करते हैं, कठिन परिश्रम का संकल्प बहुत लोग लेते हैं, सपने सब देखते हैं, लेकिन सपने पूरे उनके होते हैं जो मेहनत भी करते हैं लेकिन जिन पर प्रभु की असीम कृपा रहती है। तो अगर मैं 140 करोड़ के देश में कुछ पायदान चढ़ पाई और एक विशिष्ट स्थान पा पाए तो बिना भगवान की मर्जी के संभव नहीं है। उसका श्रेय मुझे नहीं जाता, भगवान को जाता है। बेशक देयर इज अ सुप्रीम पावर विच डायरेक्ट्स अस टू बी व्हाट वी आर। तो लीडर्स पैदा होते हैं या लीडर्स इन प्रोसेस बनते हैं? यू आर बोर्न अगर आप राजनीतिक परिवार से हो तो पैदा होते हैं और अगर आप सेल्फ मेड हो तो बनते हैं। और आप जिस तरह से लीडर बनी हैं, उस पूरी जर्नी में क्या क्या ऐसी सीख जिसने आपको वो बनाया जो आप आज हैं? क्योंकि बनते बनते आप वो बनते हैं जो आप आज हैं या कल होंगे। तो क्या क्या आपने इस लीडरशिप की लर्निंग जर्नी में सीखा? लीडरशिप की फाउंडेशनल डेफिनेशन एम्पैथी होनी चाहिए। अगर आप लोगों के दुख से, उनकी आकांक्षाओं से, उनके सपनों से जुड़ते हैं तब आप लीडर बनते हैं फाउंडेशनली। अगर आप अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए संघर्ष करना सीखते हैं तब आप लीडर बनते हैं फाउंडेशनली। लीडर आज की दुनिया में अगर मैं उसको परिभाषित करूं तो सिर्फ वो नहीं जो आज का हल ढूंढता है किसी संघर्ष का। लीडर वो है जो कल कैसा होगा उसको भी समझता है और अपनी प्रजा को, अपने कोहोर्ट को उसके लिए तैयार करता है। क्योंकि आज के लिए फायर फाइटिंग करना तो मतलब रोज़मर्रा की बात हो गई, ऑलरेडी देर हो गई है। असली लीडर वो जो कल को पहचाने, खुद को जाने और लोगों को तैयार करे उस कल को बड़ी हिम्मत के साथ सामना करने के लिए, समाधान के साथ सामना करने के लिए। अब ये समाधान तो किसी भी रूप में आ सकता है। आपका एक नज़रिया है कि समाधान इस तरह से होना चाहिए, किसी और का नज़रिया है कि समाधान उस तरह से होना चाहिए। तो कैसे सामंजस्य बिठाएं कि यही ठीक है मेरे लोगों के लिए, मेरी प्रजा के लिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, मेरे सिटीजन्स के लिए? हाउ डू यू अराइव टू अ डिसीजन दैट दिस इज़ राइट? क्योंकि हर एक चीज़ एक पर्सपेक्टिव है, राइट और रॉन्ग का। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। क्योंकि मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में गई उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 साल का टर्म पूरा करने वाली मैं पहली नॉन कांग्रेस नेता हूँ। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में गई उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 दिग्गज नेताओं की, इनफैक्ट 3 दिग्गज नेताओं की ज़मानत जब्त हुई है। आप में से कितने लोग याद करते हैं शरद यादव नाम के एक नेता होते थे? जी। मेनका गांधी जी। और आप में से कितने लोगों ने उत्तर प्रदेश से कांशीराम जी का नाम सुना है? जी। तीनों गांधी खानदान से लड़े, तीनों की जमानत जब्त हुई। और मुझे राहुल गांधी को जितने वोट अमेठी में कभी नहीं मिले उससे ज़्यादा वोट मिले। जब मैं अमेठी गई तो भारतीय जनता पार्टी के मात्र 4,000 ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स थे। 19 लाख हमारी आबादी है, अब 2,14,000 मेंबर हैं। जब मैं अमेठी गई, आपका सवाल सही है कि आपको कैसे पता जनता के लिए क्या सही है। जब मैं अमेठी गई तो अमेठी में कलेक्टर का ऑफिस नहीं था, चीफ मेडिकल ऑफिसर का ऑफिस नहीं था, मेडिकल कॉलेज नहीं था, 800 गांव में पक्की सड़क नहीं थी व्यवस्थित। अमेठी कभी भी किसी भी नेशनल हाईवे से जुड़ा नहीं था। अमेठी में महिला और बच्चों के लिए अलग से हॉस्पिटल नहीं था। अमेठी में सीटी स्कैन नहीं था। अमेठी में डायलिसिस नहीं था। अमेठी का जो रेलवे स्टेशन था, स्टेशन और ट्रेन के बीच में लगभग 2 फीट का गैप होता था, उच्चीकरण नहीं हुआ था। अमेठी में पुलिस लाइन नहीं थी, प्रॉपर फायर स्टेशन नहीं था। तो आप सोचिए, आई बिल्ट अ कॉन्स्टिट्यूंसी फ्रॉम स्क्रैच। सो व्हेन यू आर बिल्डिंग समथिंग फॉर स्क्रैच, यू अंडरस्टैंड कि कलेक्टर ऑफिस, और लास्ट जाते जाते जेल तक बना कर गई। तो आप सोचिए कि आप अगर जनता के पास जाएं, और आज अगर मैं 10 साल में अमेठी को मैं क्या दे पाई, पहला मेडिकल कॉलेज, ये सारी सुविधाएं मैं खुद वहाँ पर बना के आई।
लेकिन साथ ही जब मैं अमेठी गई थी तो 80% लोगों के घर में पीने का पानी नहीं था, लगभग 70% घरों में बिजली नहीं थी, और 5 साल एज एन MP मैं वहाँ पर लगभग 1 लाख परिवारों का पक्का घर भी बनवा पाई। Commendable. So when you ask me how do you pick, Yeah. can you imagine people not having basics of water, electricity and a house? I mean, in this world and currently the way we are living, unimaginable. Yes, especially given that the constituency had helped elect so Yes. many prime ministers. Yeah. I So agree. I wanted to go, and because I already knew that 3 political stalwarts had lost even their deposit, people actually thought it's a death wish that you can politically have. My belief was that this is the one constituency I need to go and prove कि हर नेता निकम्मा नहीं होता. I wanted to go and prove कि हर नेता ज़बान देता है तो ज़बान की खिलाफत नहीं करता. कुछ ऐसे भी हैं आज भी इस लोकतंत्र में जो वचन देते हैं तो वचनों की पूर्ति भी सुनिश्चित करते हैं. इंस्पायरिंग एंड प्रोवोकिंग के आज के ज़माने में जो लोग पलट जाते हैं अपनी बातों से, तो वैसा न हो के ऐसे हों. कुछ नहीं था से बहुत कुछ है, लेकिन ये तो आप तब कर पाएं जब आप वहाँ पर चुन के आ गई. लोगों को विश्वास दिलाना बहुत अहम बात है और बहुत मुश्किल है कि मैं ये करूँगी आपके लिए, और स्पेशली तब जब आपने और कोई बड़ी पोस्ट होल्ड नहीं की थी, बड़े कार्य किए नहीं थे पॉलिटिकली एज अ मिनिस्टर. मुझे लगता कॉन्स्टिट्यूएंसी है के लिए आपको शायद मेरा बैकग्राउंड नहीं पता और मैं भी नहीं, ज़्यादा मुझे- चिल्लाती नहीं हूँ इसलिए. नहीं, मुझे पता है, बट मैं उस already- कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात नहीं, कि वहाँ मैं तक 2 टाइम ऑलरेडी MP थी जी और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2014 में चुनाव हार चुकी थी. जी तो लोगों ने मेरा 5 साल कार्यकाल देखा एज अ MP हु हैड लॉस्ट. जी, और फिर भी आप बार बार वहाँ जाके उनकी बार बार परेशानियों को सुन जाके के तो मैंने वहाँ पर 2 सूरतों में काम किया, हारने के बाद और जीतने के बाद. जीतने के बाद गति कितनी तेज होती है इसका भी प्रमाण दिया. हारने के बाद भी लोग अगर आते हैं मात्र इस संकल्प के साथ कि मुझे काम करना है, तो कितना काम कर सकते हैं. क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप सेवा करें निस्वार्थ भाव से तो ही वो सेवा है. अगर आपकी सेवा के पीछे कोई स्वार्थ है तो वो सेवा नहीं, वो सौदा है. तो इसीलिए 2014 से लेके 19 के बीच में आई हैड लॉस्ट बट आई वाज स्टिल वर्किंग. इंडीड, एंड दैट ओपन्स अस टू अ क्वेश्चन कि फेलियर में किस तरह से और किस हद तक जाना चाहिए. एंड आई एम श्योर एवरीवन हु इज हियर बिजनेस में कई बार फेल होते हैं, कई बार डरते हैं. कई स्टार्टअप लीडर्स जो डरते हैं वो बिजनेस नहीं करते, इसलिए अगर बिजनेस कर रहे हैं तो डरते नहीं है. गलत फहमी मत पालिए. मैं उन लीडर्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे नहीं है. जीतो में तो निश्चित डरते नहीं है. बट व्यापार सोच समझ के जीवन व्यतीत करना, जी. मैंने देखा है ये जैन समुदाय का सबसे सुनहरा लक्षण है. और सोच समझकर जीवन व्यतीत करने को डर नहीं कहते हैं. इसीलिए एक्चुअली मैं एक टर्म कॉइन किया है कि जब भी जैनों से लोग मिलते हैं ना, दे ऑलवेज से यू आर अ जेन ऑफ अ पर्सन, which means you are a gem of a person. अभी मैंने वहां पे जी. ऑडियंस में सुना आपने जैनो बोला है तो किसी ने दे टू कम्ब्रिज. हाँ जी, देखो नेता के कान तेज होते हैं, उनको सुनाई देता है. कमबख्त इतने बड़े हैं कान, फिर भी मैं भूल गया और चूक गया. नेता के कान बड़े और कानून के हाथ लंबे होते हैं बेटा. जी. आपने मतलब अलग अलग फील्ड से ट्रांसफॉर्म किया है. मतलब शुरुआत की आपने न्यूज़ चैनल्स में थे, फिर आपने एक्टिंग की, फिर पॉलिटिक्स में आए. तो ये ट्रांजिशन कैसे You smooth- never transition. You never do. तो I have managed to maintain a presence across fields. Because the word transition means that you're leaving behind or you're transforming, which means either you're transforming a part of your personality or a part of your professional framework. I've been very lucky that I've managed to balance opportunities and also
impact across various fields. So it's not as though that I have left one field for another. The only time that I particularly gave up everything Yeah. was when I rose to a constitutional position. Got it. I was very, very emphatic that I will be particularly dedicated to a constitutional position and not do anything else, because the Parliament and the people of our country deserve that kind of dedication and that kind of single-minded focus. Indeed. And I mean, of course, seasoned businessmen, business person, businesswomen, or entrepreneurs, they know how to get there with a focus. But people who are starting over, कई बार उनके सामने कई अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये अप्रोच से अपने बिजनेस को आगे ले जाऊँ, इस तरह से मैं अपने करियर को शेप करूँ. सो हाउ डू यू डेवलप फोकस कि मुझे इस डायरेक्शन में ही जाना है? अपॉर्चुनिटी को आपको सर्कमस्टेंसेस और कैपेसिटी के तराजू में तोलना है. अगर आपकी सर्कमस्टेंस आपको अलाउ करती है उस अपॉर्चुनिटी को लेवरेज करने के लिए, और आपकी कैपेसिटी आपको अलाउ करती है उस अपॉर्चुनिटी को लेवरेज करने के लिए, तो तीसरा तराजू है कॉन्शियंस का, कि आपकी कॉन्शियंस उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने को आपको अनुमति देती है. अगर ये तीनों तराजू पे आप तुल गए तो ठीक है, आगे बढ़िए. क्योंकि कॉन्सिक्वेंस कॉन्शियस के तराजू में तोलो तो वो आपको बेयर करना पड़ता है. तो इफ़ यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर कैपेसिटी, इफ़ यू आर वेव्ड इन योर सर्कमस्टांसेस, एंड इफ़ योर कॉन्शियंस अलाउज इट, बाय ऑल मीन्स गो अहेड विद दैट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज द कॉन्सिक्वेंस विल बी ओनली योर्स टू बेयर. Indeed, and you have been at places where you are judged or looked upon or scanned through your work every time. मतलब एक एक्टर No. के तौर पे, एक एक्टर के तौर पे भी आपको जज किया जाता है You are never judged. If you are judged for your work, then क्या बात थी? Okay, then How many women know that we are not judged only for our work? So हर औरत को सिर्फ उसकी क्षमता के आधार पे जज किया होता तो दुनिया बहुत ही बेहतरीन होती. we have ladies from the औरत कैसे दिखती है, कैसे चलती है, कैसे बोलती है, उसका मूड कैसा है, वो कितना सह लेती है, उसका कितना मजाक उड़ा सकते हो, उसको कितना अपमान का घूंट पिलवा सकते हो, उसकी क्या उम्र है, उसकी क्या चाल है, उसकी क्या ढाल है, उसने घर सजा के रखा है या नहीं रखा है, वो 18 घंटे काम करने के बाद भी अगर उफ नहीं बोलती है तब ठीक है. this अब does पुरुष थोड़ा नर्वस हो गए हैं और कुछ पुरुष नर्वसनेस में ताली बजा रहे हैं. actually I mean अब यहाँ से सराहना आई है जीतो लेडीज विंग की, सब मेंबर्स यहाँ बैठी हैं. देयर लेडीज हुआ औरत को सिर्फ काम के आधार पर अगर प्रोफेशनली लोग जी. या उसके परिवार या रिश्तों के प्रति समर्पण के आधार पर अगर आप तोलते, जी. शब्द अच्छा नहीं है, तो यहाँ एक औरत नहीं है ऐसी जो खरी नहीं उतरती. जीतो is known to transform not only by our work but our thought. आपका ये कहना न सिर्फ प्रेरणादायी है औरतों के लिए बल्कि सीख है मर्दों के लिए. It has do's for women and has don'ts for men कि किस तरह से नहीं करना चाहिए. वो लोग काफ़ी आजकल टर्म यूज़ करते हैं women empowerment. You should empower women. आप हैं I कौन women को disagree with empower that. करने के लिए? नहीं, मुझे ऐसा लगता है पहले तो हर औरत की ये आकांक्षा नहीं है कि वो मर्दों को बैठ के बदले या उनको सिखाए. और भी झमेले हैं ज़माने में जी. तो यहाँ पर ना हम किसी मर्द से कोई सर्टिफिकेट लेने आए, ना किसी पुरुष को समझाने आए, ना किसी को सिखाने आए. जी. मैं औरतों की प्रतिनिधि नहीं हूँ, क्योंकि नेता एक जेंडर की प्रतिनिधि नहीं हो सकती. जी. नेता को हर वर्ग, हर लिंग, हर समुदाय का प्रतिनिधि होना पड़ता है. मेरा ये मानना है कि जब हम एक सार्वजनिक मंच पर बैठते हैं और विश्लेषण करते हैं तो कई बार मुझ जैसी व्यवस्थाओं के मुंह से क्या निकलता है वो भी फिर एक कुछ महिलाओं के लिए दंड बन जाता है.
वो करती है तो तुम क्यों नहीं करती? अरे बाबा, उनकी सर्कमस्टेंस और मेरे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल, हर एक इसीलिए ना मैं किसी मर्द को कुछ सिखाने आई हूँ, ना औरतों की ओर से किसी को कुछ समझाने आई हूँ। आपने सवाल किया तो उसका जवाब देने आई हूँ। और हम समझदार अभी ये नर्वस है। हाँ। मैं कितने बदलावों से गुजर के यहाँ पे आया हूँ ये मैं ही जानता हूँ। बाकी घर पे कितना मुझे स्कैन किया जा सकता है। हाँ, घर में कौन स्कैन कर रहा है? माय वाइफ। हाँ, तो आस्क हर व्हाई डिड यू लीव योर सॉक्स बिहाइंड? मैंने सोचा कि थोड़ा नहीं, यहाँ पे पता नहीं मनीष जैन जी हैं कि नहीं है। वो वेस्टर्न में जीतों की ओर से व्यवस्था में लगाए गए बेचारे जी। वो सुबह 3 बजे से बेचारे काम कर रहे हैं वहाँ पे। हाँ। और शायद उनकी धर्मपत्नी ने कहा होगा स्मृति ईरानी आई है तो मुझे तो भाई फोटो चाहिए बस। और मैं मनीष भाई को जैसे ही मिली तो मेरा पहला परिचय हुआ, मैंने देखा वो टी शर्ट और पैजामे में थे, बिल्कुल व्याकुल कि भाई आ गए सब, चलो जल्दी आपको भेजना है नोवोटेल। तो मनीष भाई जब आए अपनी धर्मपत्नी के साथ कि फ़ोटो खींच लीजिए प्लीज़, तो मुझे समझ में आया था कि उनको घर में कितना सुनना पड़ रहा होगा। तो मैंने भी शर्त रखी भाभी से, मैंने कहा भाभी फ़ोटो खिंचानी है तो पहले पति देव को कहिए पजामा चेंज करके आए। तो इसीलिए कोई पजामे में घूम रहा है, कोई सॉक्स भूल रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है मैं समझ नहीं रही हूँ। मैं सर्कमस्टेंसेस का शिकार हूँ। नहीं, मनीष भाई भी सर्कमस्टेंस के ही शिकार हैं। लाइक आई एम प्रोड्यूस्ड बाय माय मदर एंड directed by my wife and daughter who decide how I look. So basically you're saying the fault is of the women. नहीं, मुझे तो लग रहा है कि ये बढ़िया लुक है कि मैं आज इतना अच्छा लग पा रहा हूँ। सॉक्स नहीं पहनी है तो बीवी दोषी है या माँ जिसने जन्म दिया वो दोषी? वाह बेटा। नहीं दोषी नहीं, मैं तो मान रहा हूँ कि उन्होंने मुझे इतना बढ़िया तैयार करके भेजा है। मैं खामी निकाल रही हूँ भाई साहब, आप दोष घर में। मैं इस सेशन के बाद ही आपको ऐसा दिखूंगा कि सब जगह मौजा ही मौजा। जी, जस्ट 1-2 क्वेश्चंस और फिर उसके बाद काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है। डिजिटल मीडियम, एआई, सोशल मीडिया और लीडरशिप को कम्युनिकेट करना कि हम ये करते हैं, ये लोगों तक पहुंचाना कि ये करना चाहते हैं। सो हाउ डज वन कीप अप विद द पेस ऑफ चेंजिंग डिजिटल वर्ल्ड? I don't think that there are many leaders who are disconnected from digital prospects of communication. I'm a different sort of political activist. My belief is that there is only 24 hours in a day. Am I working for people or am I working for a digital presence? If you're working for people, then your whole focus is on solving a problem or reaching out to people. There's also a question of affording a digital presence. एक नेता जब चलता है, गाड़ी से उतरता है, दाएं दाएं फोटोज देखते हैं, that is a cost. So somebody like me always calculates, can I take that money and do something better for somebody in need? So I'm a different sort of a political activist. There are many who would possibly spend a lot on digital presence, on photos. But I have worked with leadership that works towards delivering something for the country. So मेरी ट्रेनिंग ही उस स्वभाव के नाते हुई है। मुझे आज भी याद है, आज से 18 साल पहले नरेंद्र भाई हमको जब एक ट्रेनिंग कॉन्वर्सेशन में बैठे थे तो उन्होंने कहा सबका फोकस रहता है कि सुबह अखबार में क्या हेडलाइन है तो हर पॉलिटिशियन उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने की दिनचर्या रखता है या मानसिकता रखता है। अगर तुम्हारा पूरा का पूरा पॉलिटिकल उस दिन का डे का प्लान उस अखबार, उस इश्तिहार या उस हेडलाइन से संबंधित ना हो तो तुम्हें बहुत संतोष होगा। तो मेरी ट्रेनिंग ही एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ऐसी हुई है कि इफ़ आई वॉज अ हेडलाइन चेजर आई वुड नेवर गो टू अमेठी, बिकॉज दोज हु आर हेडलाइन चेजर्स चेज डेफिनेट विक्ट्रीज, दे डोंट प्लंज देम इन सेल्स इनटू a politically turmoiled situation.
So today, leaders know exactly how to communicate. But is that what you want your leader to do? Immerse themselves only in instruments of communication. Not really. I mean, we want them to work. Work. We want the work to be So seen. my issue is today, if I had to communicate something, I have lived a very paradoxical political journey. अमेठी ने एक निष्क्रिय सांसद को हराया और एक सक्रिय सांसद को हराया. तो ये जनता को सोचना चाहिए कि अगर आप लोगों की मदद नहीं करेंगे जो लोगों की मदद करने में समर्पित है, तो फिर जिस बदलाव की आप बार बार इच्छा जाहिर करते हैं वो बदलाव आएगा कैसे देश की पॉलिटिक्स में? Indeed. बिकॉज इट्स ए जुगलबंदी बिटवीन लीडर्स एंड पीपल. बिल्कुल, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं. क्या चाहिए, इसके लिए कौन वहाँ पर है जो ये आपके लिए कर सकता है, अहम मुझे है. बहुत खुशी होती है जब मैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ऐसे गांव की, कस्बों की कहानियां देखती हूँ. जी. जब एक शिक्षक का तबादला होता है तो पूरा गांव का गांव बाहर आता है उस शिक्षक की विदाई के लिए. जब किसी ऑफिसर का तबादला होता है या किसी नेता का देहांत होता है तो उसका पूरा शहर, उसका पूरा गांव आता है उस नेता के, उस ऑफिसर के सम्मान में. ये लोकतंत्र की और स्वस्थ लोकतंत्र की सबसे ताकतवर निशानी है. इफ द पीपल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग जेन्युइन कंट्रीब्यूशन, यू विल हैव मोर एंड मोर लीडर्स विद सच माइंडसेट्स कमिंग टू द फोर. श्योरली, एंड आई एम श्योर ये बदलाव आते आते आ ही रहा है कि जब हम देख रहे हैं कि लोग असली करने वालों की उतनी सराहना कर रहे हैं और उनको ला रहे हैं. बिफोर वी ओपन द हाउस टू द ऑडियंस, आई वुड लव टू ब्रिंग दिस टॉपिक और सब्जेक्ट ऑफ योर वर्क टुवर्ड्स women, for child, for their development. तो किस तरह से आप डेडिकेटेड हो गई उस तरफ कि आपने चूज़ किया कि मुझे इन्हीं पे ज़्यादा ध्यान देना है या इस पे बेशक काम करना है? What was your thought to lead yourself into that stream? I'm very clear that if I have an opportunity to serve in the parliament or in cabinet, I want to make sure that my contribution is noteworthy not only for my gender, not only for children, but particularly on issues that nobody is touching. मैंने जब शिक्षा मंत्रालय का भार संभाला तो समझा कि हमारे देश में शिक्षा नीति 30 साल से किसी ने बदली ही नहीं थी. आज जो आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति देख रहे हैं वो मेरी बनाई हुई है. तो जब कोई ये कहे कि एक फुल रैंक कैबिनेट की महिला मंत्री आईं और उन्होंने शिक्षा का विभाग संभाला तो उनका योगदान देश के प्रति क्या था? देश की शिक्षा नीति बनाने वाली पहली महिला कैबिनेट मंत्री मैं रही हूँ. जब आज यंगस्टर्स हमारे देश में कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ पिक करते हैं तो वो नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क देखते हैं. नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क बनाने वाली इस देश में मैं हूँ. अब उस फ्रेमवर्क को लड़कियाँ लड़के दोनों इस्तेमाल करते हैं. हमारे देश का पहला मूक्स प्लेटफॉर्म स्वयं वो मैंने बनाया है. और मैंने जब 2014 में उसको बनाने की शुरुआत की थी तो लोगों ने कहा था डिजिटल कौन पढ़ेगा. मैंने कहा पढ़ेगा, एक दिन ऐसा आएगा जब हम लोग डिजिटल की पढ़ाई उच्च शिक्षा के संस्थानों के माध्यम से पढ़ना चाहेंगे, करना चाहेंगे. आज लगभग 2 करोड़ छात्र उस पे हैं, 1000 से ज़्यादा कोर्सेज हैं, IITs, IIMs उसमें सम्मिलित हैं. तो वो बनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ. हमारे देश में जब कोविड आया तब लोगों के ध्यान में आया कि हमने कभी PPE सूट हिंदुस्तान में बनाया ही नहीं था. हमारे पास मशीन नहीं थी. PPE की एक भी इंडस्ट्री नहीं थी. मार्च में जब लॉकडाउन हुआ तब मैं मंत्री थी, इंचार्ज थी. हमने 3 महीने में 1100 कंपनियां इस देश में खड़ी की कोविड में और हम विश्व के 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स बने. चाइना जो एक PPE सूट 2200 रुपये में भारत को बेचता था वो हमने मेक इन इंडिया के माध्यम से 127 रुपये टू बी प्रिसाइज बनाकर दिखाया और WHO के स्टैंडर्ड्स से बेहतर बनाकर दिखाया. वो मंत्री भी मैं थी. मेरा ये कहने का मतलब है कि कई बार हम महिला मंत्री या महिला नेता से बात करते हैं तो हमारी यही अपेक्षा होती है औरतों के लिए क्या करेंगे. पुरुष नेता से कभी नहीं पूछा जाता आप पुरुषों के लिए क्या करेंगे. पुरुष नेता से कभी कोई पूछता नहीं आप बच्चों के लिए क्या करते हैं. तो अगर हमें राजनीतिक दृष्टिकोण बदलना है, मैं इस देश की सबसे पहले
हिंदू महिला हूं जो माइनॉरिटी मिनिस्टर बने। जैन समाज के लिए लिपि, आर्टिफैक्ट्स, इन सारी व्यवस्थाओं में मेरा योगदान है, जो आपको पता नहीं होगा जीतो में ही। कितने लोगों को पता है यहाँ जीतो में ये? नहीं पता होगा। नाउ एवरीबडी नोज। So the issue is when we talk to women who are in leadership positions, do not expect that we will only work for other women. No, I was asking for your work Because when you didn't ask me of any other work. नहीं, मैंने ये आपके पॉलिटिकल करियर के दौरान की बात नहीं, बल्कि उससे पहले की बात को रेफर करते हुए। मेरी पॉलिटिकल करियर शुरू हो गई थी जब मैं 24 साल के थे। मैं हिंदुस्तान में WHO USAID की ग्लोबल जो आपका गुडविल एम्बेसडर रह चुकी हूँ। आप में से कितने लोगों ने ORS घोल विद जिंक का नाम सुना है? उसको भारत में इंट्रोड्यूस करने वाली मैं हूँ। मैं उसी बात को रेफर करते हुए कह रहा था कि बिफोर यू हेल्ड अ कैबिनेट और अ मिनिस्ट्रियल पोजीशन, उससे पहले ही आपने चुन लिया था कि मैं इस तरफ से शुरू करूंगी और फिर सबके लिए करूंगी। दैट इज़ व्हाट आई वाज इंडिकेटिंग टू। बट हाँ, मंत्री रहते तो आपने सभी के लिए काम किया है। और आखिरी सवाल लीडिंग इनटू द ऑडियंस, आप कम बैक, विल दैट बी अ राइट वर्ड टू यूज ऑन टेलीविजन? आप फिर से एक बार पर्दे पे आई हैं और सभी को तब भी पसंद था, अब भी चाह ये है कि जब भी आप टेलीविज़न स्क्रीन पे हों आपको देखा जाए। सो फिर से ये कैसे डिसीजन हुआ कि पॉलिटिकल करियर से वापस एक्टिंग? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नेता के नाते नहीं समझा सकती, अभिनेता के नाते समझा सकती। इतनी मुखर और विचार को इतनी क्लैरिटी से रखने वाले इतनी मुखर थी कि इन्होंने क्वेश्चन ही छोड़ दिया। मेरी भी एक और फ्रेंड थी, बहुत मुखर थी, उनका नाम रानी मुखर्जी। ये बहुत खराब जोक आप मेरे साथ ही करते हैं, बाकियों के साथ भी आदत है। ये इंसान जो भी होता है अपनी परिस्थितियों के हिसाब से होता है। हाँ, मोजे ना पहनने की वजह से यही होता है, देख लीजिए जी। अब we'll open the floor for questions or we will keep doing this fun. नहीं, बिल्कुल। Can we also pass on the mic? Yeah. हाँ साहब, आराम से दिख गया। सर, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं या हाय हेलो कर रहे हैं? हाँ साहब, एक सेकंड। सभी पुरुषों में एक ही खड़ा हुआ है, तो आप चिंता मत कीजिए, पहला माइक आप ही को आएगा। चलो भाई साहब। Can we pass on the mic that side, please? लेकिन आप सर जितने आवेश में उठे हैं, आई होप आपका सवाल थोड़ा शांत स्वरूप वाला होगा। हाँ सर, माइक आ रहा है, आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, वो भेजेंगे। जीतो की टीम का है भाई साहब को माइक दीजिए। अच्छा, आप भी रहे हैं यहाँ पे, वेरी गुड भाई, जल्दी जा माइक लेके, वो आ जाएंगे अभी स्टेज पे। मेरे जैसा इंसान होता तो। धन्यवाद। वो मम्मी तुमसे हाय करवा रही है, समझ में आ रहा है मुझे, बैठो। स्मृति जी, हाँ सर। आप एक युवा नेता के रूप में भी बहुत जाने जाते हैं जी। थैंक यू। आज हमारे देश में मैरिज को लेकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यंगस्टर्स डोंट वांट टू मैरी और दे डोंट वांट टू गेट इनटू, आई विल नॉट से अलायंस, बट मैरिज का कुछ आप इफ यू कैन पुट सम लाइट ऑन यंगस्टर्स के कैसे? यंगस्टर्स एम्यूलेट रिलेशनशिप्स दे सी। ओके, प्लीज लेट्स ऑल बी ऑनेस्ट। If it is a young man who emulates and is very respectful of his father and sees his father respect and love his mother, then such a young man will never run away from a relationship. I agree, but if it is a young man or a young girl who sees his parents respect their parents, then they will ensure that you are looked after when you age. So we keep blaming youngsters, but we never understand that वो अपने माँ बाप, अपने social circumstances की परछाई हैं, और हमारे बच्चे हैं तो हमारा काम है उन्हें समझाना। हम किसी नेता से अपेक्षा नहीं कर सकते कि एक स्लोगन आएगा और हमारा बच्चा बदलेगा। हमारे बच्चे की हकीकतें हम ही निर्धारित कर सकते हैं।
और हम मुख्यतः ये कॉन्वर्सेशंस करते हैं जब यंगस्टर्स 18-20 साल के हो जाते हैं, लेकिन एक बच्चे की मानसिकता बहुत छोटी उम्र से ही बननी शुरू हो जाती है। तो मेरा तो यही सबसे आग्रह होगा कि हम देर ना करें ये छाप छोड़ने में। बहुत छोटी सी बात है साहब, कल दशमी के दिन मेरी माँ बंगाली हैं, मेरे पति पारसी हैं, मेरे बेटे का नवजोत हुआ है, मतलब वो भी पारसी है। लेकिन मेरे बेटे ने तय किया उनको किससे ब्याह करना है। तो जिनसे उनको ब्याह करना है, कल दोनों को मैं सिंदूर खेला दिखाने ले गई और उस काली बाड़ी में लेकर गई जहाँ पे मेरे नाना पूजा दिया करते थे। ये मेरा काम है। तो अगर हम ये काम ना करें तो मानसिकता आएगी कहाँ से? थैंक यू। यस मैम। जी। First of all, it was amazing listening to you. You were so beautifully answering every question. I'm such a big fan of yours. Ab aur badh gaya. So all of us here know that you are a role model to us. But Never make that mistake. No, you are. I still remember that poem you said. What's your name? I'm Priyanka Bardia from Chennai. Priyanka, never make that mistake. No, you are. How old are you? I'm telling you factually. Okay, I am 41. I'm 41. I'm 49. अरे चलो 41. अभी हो गया जो होना था। हाँ, ठीक है, 41. Yes. Priyanka, let me tell you, there must have been somebody in Samaj, your own Samaj, your own family, who must have been very forgiving, empathetic. Make them your hero. Never make a public personality your hero. No, you are a role model because Never I have do that. seen my mom like you. We all think, but you did it. This is So my that's genuine request. Sure. Your mother must have done a lot. She should be your hero. She is. Yes, But you have she done should be- something beyond what we could think, and you know. And you हम can also do. सोचते रह जाते हैं और आप करके दिखाते हो. मेरा so- बार अपील रहता है हर मंच से, कभी किसी पब्लिक पर्सन को रोल मॉडल मत बोलो। अगर अपने परिजनों को रोल मॉडल बोल सकते हो बोलो, नहीं तो वो सरहद पर जो सैनिक खड़ा है जो हमारे लिए मरने को तैयार है उसको रोल मॉडल। Absolutely. What a beautiful So, thought. My question was, आपकी लाइफ में वो inspirational person या that person who gave you this, you know. Both my grandfathers have been in the Indian Armed Forces. Wow, nice. That I think that speaks a lot for itself. Amazing. Thank you. Thank you, ma'am. Next question. Is that your mother by your side? She got. We believe your digital empowerment power pack to women. And my question is, how do you bridge the gender gap after this digital literacy? I think that there is a presumption that even the young are completely digitally literate. That is not true. Okay. What is literacy? Let's pick financial literacy, for Yes. instance. How do you define financial literacy? Does financial literacy today encompass understanding balance sheets? Does financial literacy today encompass understanding debt versus equity? No. How many, and especially for women I'm Yeah. asking, how many of you file your own tax? No, fill Very the form. less. Fill the form yourself and submit it yourself. How many of you, and I'm only asking this of women, buy a capital asset or equity without consulting anybody? Look at the number of hands. Yes, very less. So I think that when you're talking about, let's say now, digital literacy, and there are young women also here. So it's not a challenge of age. It is a challenge of desire to understand a concept. Yes, correct. No matter what your age, if you decide to study something, to understand it, the whole landscape of it, there is no age which will bar you from that engagement.
to tell you, Smriti ji, to empower women, we have created a digital platform under Jito J-Point. That's Utsav, and we are aspiring to land on list all the business ventures from home as well as their businesses on this platform to empower them from the Good. remotest So of you the don't India. have a question, you have a statement. जी. Who has a question? There's a lady there at the back. जय जिनेंद्र स्मृति जी एंड लव यू तुलसी जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी तुलसी जी के लिए। आपने अपने करियर की शुरुआत एक एज अ कलाकार की एंड आप नेक्स्ट नहीं, मेरे करियर की शुरुआत ऐसे कलाकार नहीं हुई। तो स्पोर्ट्स No. देन मैं देश में लॉजिस्टिक्स में पहली 3 महिलाओं में से एक हूँ। ओ सो उस शुरुआत से लेके आप नेता तक का आपका सफर रहा। इस बीच के सफर में रहा आप नहीं है, अभी तक हाँ, सुधारी नहीं हूँ। है, हाँ। है। सो आपके इस नेता तक के सफर में आप ऐसा कौन सा सबक है जो हमें देना चाहेंगी? धर्म और धैर्य कभी मत छोड़ो। थैंक यू सो मच। Okay, last question, please. The gentleman there, there's another Can I gentleman. please ask a question? Yes, please go ahead. My name is Monica Pirgal. There are two schools of thought, right? One says, put your head down and work. The other says, you have to brag for yourself because no one else will. So what is your take on perception If you management? put your head down and work, you have the possibility of becoming a legend. If you just brag, you will be just another speck in the PR sky. Thank you. जी. Ma'am, maybe take the last question now from the gentleman. The gentleman behind you has been asking for some time. जी. सास भी बहू को हमारे फैमिली सब देखते हैं। उसमें एक क्वेश्चन था कि सास बहू आप देख रहे हैं सर? मिस सभी हमारे फैमिली मेंबर हाँ। तो वो बोलते बच्चों को सुधारती है, तो आपने अमेठी में जेल बनाया, उसमें बेटे को आपने क्यों नहीं डाला? सर वो जेल हकीकत के क्रिमिनल्स के लिए बनाया है, सीरियल वालों को मैं खुद ही नहीं, मार नहीं, देती हूँ। हाँ। हकीकत के बेटे को, हकीकत का बेटा है ना राहुल गांधी, वो मेरा बेटा नहीं है सर, तो किसी और जेल का है। बेटे को डालना था अंदर, मेरा बेटा ऐसा नहीं निकलेगा। उसे डालना था जेल के अंदर। एक मिनट लिया। There's a Smriti girl, ji, so एक there are question है। women who are standing before you even got up. जी. So Sir, एक ही the question। lady, no. No. Just because you're antsy doesn't make you break the rules. There's a girl there at the back. She's been standing for some time. People at the back also need one opportunity. Let's give them. I see a gentleman there, right at the back after this lady. That gentleman there. Yes. Hi, ma'am. So, like everybody, even I am a very big fan of yours. You know, as you told that you are playing multiple roles now as an actor, you've come back as an actor, you are a politician and mother, all the relationships, wife, etc. So how do you manage time, you know, Why do only women ask women this? that's because Men because are the never asked this responsibilities- question. Responsibilities at home are mostly for women and not for men. That culture has still not come in where men No, are my given issue equal is this. responsibility. If you want to do something, you always make time for it. Everything I'm doing is by choice. So I make time for it. But do a favor to other women. Ask questions which highlight your capacity or theirs. And one of the greatest capacities that we want to showcase of women is not that they are multitaskers. Highlight other women's intelligence, highlight their exponential economic growth, highlight any other skill set. Because now, because of these questions, every woman in this country, in our society, is expected to multitask. Yeah. Yes, At ma'am. the back, We have a gentleman. at the back, if you have a lady, please give her an. जय जिनेंद्र, वेलकम। जिनेंद्र। आपने इतनी दूर दृष्टि लगाई मेरे ऊपर, आभार, धन्यवाद आपका। मैं आपको देख दूर कर- दृष्टि के लिए जानी जाती हूँ सर। आपके नाम से यहाँ पर जो उपस्थिति है, ये पूरा
आपके नाम से ही उपस्थिति हुई है। मैं एक बार सदन से ये विनती करता हूं, आपके लिए जोरदार ताली बजाए thank you, और sir. आपने जो बोल रहे हैं उसको अपने परिवार में उतारे, तभी आपका सार्थक होगा। और आप जिस तरह से कैरी करते हैं पर्टिकुलर शायरी हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से। सर मेरी दूरदृष्टि की तौहीन मत कीजिए, सवाल पूछिए। सर आपने क्या बोला, क्या कैरी करते हैं, शायरी या साड़ी? या मोजे से साड़ी पे है, आप सवाल करिए। मैं एक पूछना चाहूंगा, ये राजनीतिक से है। हमारे राहुल जी का अच्छा, भविष्य आपके कब हो गए वो? हाँ। अभी वो कोशिश कर रहे, सब अपने अपने हो, लेकिन किसी के नहीं हो रहे। तो उनका भविष्य किस तरह आपको लगता है? आप राजनीतिक में अपना वो काफी। आपको सोनिया जी से पूछना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट। हाँ, Thank you very ये much. पीछे पीछे एक सज्जन है, देन देयर इज अ यस यस यस। अरे वो मैडम आप इधर थे, आप उधर कैसे गए? आ जाओ वापिस, चिंता नहीं करो, मैंने देखा आपको। हाँ वो यही थी बेचारी, मैंने देखा उनको। यस, देयर इज अ गर्ल देयर एज वेल आफ्टर दैट जेंटलमैन, इफ यू कैन पास इट ऑन टू दैट लेडी देयर। Good afternoon, ma'am. आफ्टरनून। You're one of the best repartees I've ever come across. I asked you a question in Colombo, if you remember. That Then was sir, pass on the mic to the other girl since you've already spoken to me no, once. no. Just one question, ma'am. This is a little different. Ma'am, accountability coming. Recently, there was a stampede in Karur. It's a political question. I take the permission to ask you that. So there was a recent. Were you the journalist from Colombo? No, 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 no. Achha, not- I am a GITO member, very much. So No, and that Sanjay- can also mean that you can be a journalist. Don't No, worry, no, I no, know how ma'am. GITO functions. No, no. Huh. So, ma'am, recently there was a stampede in Karur. 41 innocent lives were left. Some time back, there was a fire in a hospital in Emrai, Calcutta. Some of us are from Calcutta. The owners were locked up for a year and so. But what I want to know, today the actor, I am not holding anyone responsible, but will there be some accountability for these innocent deaths which are Depends on happening? the investigating officer currently. So since the investigation is ongoing, it would be extremely disrespectful of me to speak about the process. If the process is flawed, then of course judicial bodies will make sure that they opine on it. But currently, as somebody who's held a constitutional position, it would be absolutely disrespectful of the process if I opine. But I'm hopeful that everybody, because of whom the stampede occurred, is duly punished under law. Can you get the mic here, please? Yes. Hi, I'm Sanchi Jain. Ma'am, what would your advice be for women who want to get into governance? Don't or ask for advice. Yes. That's genuinely my advice. आइए मैम, इधर ये लीजिए माइक। आइए। वो जिसने सीटी बजा के माइक मांगा है उसको मत देना। Sorry, ma'am. क्योंकि माइक लेके महिला घूम रही है। So you have to be mindful that when you call a young lady, you don't whistle at her. Hello, ma'am. Yes. मैम पहले तो आपको जय जिनेंद्र। मैं जिनेंद्र। एमपी से हूँ। मेरा ये सवाल था कि आपने आज तक जर्नी में पॉलिटिक्स और सब चीज एक्टिंग आराम से पहले सांस लो। तुम इधर से उधर भाग भाग के माइक ढूंढ रही थी। आराम। ओके। क्या नाम है? प्रिया नाम है मेरा। प्रिया कौन से जिले से हो? मैं सोचो MP मत, से- जिला तो मालूम जी हो। छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जबलपुर से हो? यस यस। बंटी है ना तुम्हारे वहाँ पे सांसद? यस यस, हाँ, चलो हमारे पूछो। खासी है। तो मैंने पूछा आपसे कि आप अभी तक पॉलिटिक्स करें, एक्टिंग करें, तो आपके लिए क्या टफ रहा दोनों में से? बच्चे बड़ा करना। हाँ। जी। ओके ओके, यहाँ थैंक यू। ये दो महिलाएं हैं, we'll give them the mic and then yes. Jai Jinendra Smriti ji, my name is Shweta, I'm from Ahmedabad. My question to you is, how do you handle criticism while staying focused on your goals? If the criticism is constructive, do listen to it. If it is just intended to break your confidence, ignore it. Thank you. Because Thank you, if you're that's- doing well, you will be criticized. That's that a very means crisp you're watched answer. more. Thank you. Yes. Jai Jinendra Smriti ji. Jai So, women entrepreneurs lot of times face the challenge of fundraising. Yes. And I know you have recently started an initiative called Spark. Yes. Can you speak something about it for all the women here? And also, how can Spark work with Jito? So I think can that is something very which I really happily want. collaborate with Jito. Yes. I'll give you a very short, concise version of what I'm doing.
I'm going to 300 cities across the country in partnership with the Institute of Company Secretaries, Institute of Chartered Accountants, British Council, with Deloitte as a knowledge partner and the Bill Gates Foundation as a partner. The intent is to help 1 lakh women-owned businesses. One of the greatest challenges that they face is they don't know how to organize themselves into a company. Absolutely. So the Company Secretary Institute will help. Many women don't know how to possibly make a robust balance sheet so that they can get enhanced credit. So the Institute of Chartered Accountants will help in that process. Many women don't know fundamental business skills in English, so the British Council will teach that. Deloitte is creating the Impact Fund. And the Gates Foundation and I have collaborated so that we make this concept workable in India. And I have an MOU through an institution with the Commonwealth Secretariat. We intend to take this project then to 55 countries across the world. Amazing. So, ma'am, I am a founder of Mentor My Board, and in 2023, you have been our chief guest. Yes. So, my request here will be if you can partner with us for governance and making women leaders at the board. So, I would really request you to speak to me, and I would be happy to meet you in person. Thank you. Thank you. Ma'am. Last question. जी. So should let the ladies decide. Should the last question go to a gentleman or to a lady? Gentleman? So that gentleman there, please. Well, the lady is picked. There's youth wing there. Acha, youth wants a... This is the problem with the young. हाँ, but madam, आपके बाल सफेद हैं. वो, हाँ. She is the young one? Okay. Yes, sir. Madam, India has the largest youth population, yet they are struggling for innovation and research as per global standard is concerned. How the role of government and the private bodies like JITO can help bridging this gap between academic learning and employability? I think that the first aspect of doing such an engagement is to look at the real-time impact of certain projects of research. For instance, some research in biosciences may not give you a result in a very short time frame. Some results on research in technology may be accelerated as compared to those in biosciences. So my suggestion would be to look at what are the manpower planning needs of our country. Second, to look at which are the international standardized research peaks that we have seen many other countries achieve, and collaborate or corroborate between the two and pick. And then the community as such needs to help fund those academic institutions that are institutionally not only inclined but are robust enough for their research to be globally accepted. Thank you, madam. Thank you, sir. Last question to the young. Congratulations, if you're the youngest. Yes. Good evening, ma'am. Jai Janendra. This is Disha. I have a quick question. In the diverse career you've had, what is the toughest moment you've had where you could choose to give up, but you chose to... I've never had a moment which made me want to give up. And what kept you going across the journey? Disha, I have been very poor in life. और मैंने हमेशा लोगों से कहा है भूख से बड़ा मोटिवेटर कोई नहीं होता. Thank you so much. Ma'am, last question. So we have around 32 chapters across the globe for JITO, and there are a lot of experts who are very successful. And with this turmoil, what is going on in the world, they want to come back. So what is the way they should look after and how government can approach them? For this, we have a summit in Bali also on this month only, where 24, 26, there will be around 300 experts coming there. So what is the way? I'm somebody, sir, who does not delve in rhetoric. I'm somebody who works to very specific issues and needs and strategies. So if there is a because geopolitically every country, every facet of business has its own strategy, has its own framework of engagement, has its own needs, and has its own capacities to deliver both in the country of its origin and in our country. So instead of delving into a rhetoric, I think if there are specifics to certain institutions or individuals, that would be a better response for your question. Thank you very much, ma'am, for a fantastic session at GeoConnect. Not only this was
entertaining in a way, but educating and thought-provoking. Thank you very much. It's always a pleasure to meet you. Thank you. Thank you. Thank you ma'am. so much, ma'am. May I please request you to stay back and allow me to invite on stage our GITO dignitaries. Please put your hands together and let's welcome Shri Mahavi Chaplot ji, Secretary, GITO Apex, Srimati Sonali Dugar ji, Director, GITO Ladies Wing, Srimati Sheetal Dugar ji, Chairperson, GITO Apex Ladies Wing, Srimati Ritu Chaudiya ji, Chief Secretary, GITO Apex Ladies Wing, Mrs. Kalavati Kothari ji, Mrs. Bharti Bhandari ji, Srimati Sudha Kimti ji, Chairperson, GITO Hyderabad Ladies Wing, Srimati Tina Shah ji, Chief Secretary, GITO Hyderabad Ladies Wing, Srimati Anita Ranka ji, Treasurer, GITO Hyderabad Ladies Wing, Srimati Sarla Bhutoria ji, Srimati Sapna Kothari ji, Srimati Veena Osatwal ji, Srimati Kiran Sancheti ji, and Mrs. Madhu Jain ji, wife of Shri Nirbal Jain ji, IIFL. आप सभी से निवेदन है, प्लीज मंच पे हमारे साथ जुड़े. Well, and thank you so much for a fantastic session. Vaibhav ji, you have moderated it so well. इसको और भी रोमांचक, interesting बनाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. Thank you, my pleasure. Thank you, Swati, for introducing us so well. And of course, मुझे लगता है कि स्मृति जी, श्रीमती स्मृति ईरानी जी एक ऐसी शक्ति और प्रेरणा का प्रतीक हैं जो हमें सिखाती हैं कि सपने और संकल्प जब साथ मिल जाते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है. May I request everyone, can we have, may I request the distinguished members, Madhu ji, Nirmal ji, JLW wing, to kindly come and felicitate ma'am. चलिए मैडम चलिए. मैम एक मिनट पहले फेलिसिटेशन हो जाए, एक बार फेलिसिटेशन हो जाए प्लीज प्लीज थोड़ा. हाँ मैम अपन सब वही. हाँ जी मैम 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 एक बार फेलिसिटेशन करना. हाँ करो निर्मल जी मैम प्लीज. आइए मैम प्लीज. आप सभी से निवेदन है, प्लीज थोड़ा धैर्य बांध के रखें. बेटा 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 मैम आप आगे आ जाइए क्योंकि कभी ना थोड़ी मैम may I request everyone, sir, थोड़ा पीछे हो जाएं प्लीज. Everyone, I would request only the members जिनके नाम पुकारे गए थे वो मंच पर रहें प्लीज. स्वाति, can we please announce the names again? और इनके अलावा सभी आप सभी से निवेदन है जिनके नाम बुलाए जा रहे हैं कृपया करके वही स्टेज पे रहें. श्री महावीर चपलौत जी, सेक्रेटरी GITO एपेक्स, श्रीमती सोनाली डुगर जी, डायरेक्टर GITO लेडीज विंग, श्रीमती शीतल डुगर जी, शीतल जी आइए प्लीज. श्रीमती रितु चौडिया जी, मिसेस कलावती कोठारी जी, मिसेस भारती भंडारी जी, श्रीमती सुधा कीमती जी, श्रीमती टीना शाह जी, श्रीमती अनीता रनका जी. एक मिनट लेडीज, एक मिनट. May I request all of you to please maintain the decorum. आप सभी से निवेदन है कि थोड़ा धैर्य बना के रखें. थोड़ा पीछे हो जाएं एवरीवन. आइए बेटा प्लीज. कम ऑन GITO, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं और साथ में मिलके आभार व्यक्त करें स्मृति ईरानी जी का कि उन्होंने अपना समय दिया, अपने विचार व्यक्त किए. कैन वी हैव द मोमेंटो प्लीज. प्रतीक wait. Once again requesting all of you जिनके नाम लिए गए हैं प्लीज वही मंच पे रहें. स्मृति जी. You know, I have a very good idea. Ma'am, if you permit, after the felicitation is done, आप उस तरफ फेस करके पूरी GITO टीम के साथ एक बड़ा पिक्चर हम ले लें. And that can be shared with everyone. बेटा